नमस्कार, मैं रुद्रनाथ ओझा, आपका अपना चैनल भैया जी न्यूज से। आज हम उस जगह पे मौजूद है जिस जगह पे आज से पहले रांची के हर वासी, भाई बहन, बेटी बहू, माँ बाप, सब कोई यहाँ पर भीड़ की कमी कभी नहीं होती थी। यहाँ पर भीड़ लगातार रहता था। जब से ये मार्केट खुलता था उससे लेके जब ये मार्केट बंद होता था तब तक यहाँ पर भीड़ रहती थी। दुकानों से सामान खरीदने के लिए लोग इकट्ठा रहते थे, लेकिन आज यहां देख रहे हैं हम कि सारी दुकानें बंद हैं। इनका कारण क्या है ये भी जानेंगे, और यहां पर ऐसी क्या आपदा आ गई कि सबको अपनी रोजी रोजगार बंद करनी पड़ गई। कितने रुपए का 10 लाख का डिमांड किया है। 10 लाख का डिमांड किया है हर दुकान पर कि जो बढ़िया मनचाहा दुकान मिलेगा, आपको जहाँ बैठने का मन है वहाँ बैठा देंगे। 10 लाख रुपया दीजिए। हम यहाँ वेंडर मार्केट में ही मौजूद है। अभी यहाँ पर महुआ मांझी मौजूद हुई है। आइए महुआ मांझी से बातचीत करते हैं। गेट के अंदर रहिएगा। अरे भाई तो हमको भी आवाज चाहिए ना। आइए ना, आइए। रोहित वो आगे आने के ना, वो आगे आने। आप आगे आइए, बता दिया वो आगे आने। यहाँ पे जो धरना प्रदर्शन हो रहा है उसमें काफ़ी सवाल ऐसे उठ रहे हैं जिनका जवाब यहाँ पर जनता चाह रही है। इनके मांगे है और इनकी कहना है कि नगर उपायुक्त के द्वारा इनसे 10 लाख रुपये का डिमांड भी किया है। जी मैम, यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो इसी सवाल को लेके उठे हुए हैं कि 3 बार लॉटरी कराई गई और अगर नगर उपायुक्त यहाँ पर आए और 10 लाख रुपये का इनसे डिमांड करते हैं और हर दुकान पर सब बात नहीं है। और अगर ऐसा है तो ये बहुत गलत है। हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे। और मुझे लगता है कि चुनाव का चूँकि वक्त है, कोई लोग भड़का रहे होंगे, कोई गलत इन्फॉर्मेशन दिए होंगे, लेकिन मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं होता कि ऐसा हो सकता है। ऐसा बात नहीं है, सुनिए, ऐसा झूठ बात है। और चुनाव का समय है, लोग इस मौके का फ़ायदा उठाकर कुछ शरारती या चुनावी लाभ लेना चाहते हैं, इसलिए इस तरह का अफवाह उड़ा रहे हैं। ये बिल्कुल सही नहीं है और इनको नगर निगम बिल्कुल कोऑपरेट कर रहा है जैसा मुझे लगता है। और हमने भी कई बार उनकी तरफ से वहाँ रिक्वेस्ट किया है कि उनकी जो मांग है उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए और उसके बाद ही कोई कार्रवाई की जाए। तो इन्हें अभी बहुत तरह की राहत मिल रही है नगर निगम से और नगर निगम का सहयोग करेंगे, मुझे पूरा है। ये जो 10 लाख का बात है ना, ये बात गलत अफवाह दुकानदार लोग के प्रति बनाया जा रहा है। कृपया इसको खारिज किया जाए। ये कोई दुकानदार नहीं बोला। लेकिन आज यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, जितनी महिलाएं बैठी है, उन्हीं के द्वारा ये चीजों को उठाया जा रहा है, उन्हीं के द्वारा ये बातें हम तक भी पहुंची है। आपके सामने निगम के टीम चोरी करवाए, निगम का टीम से बोड़ा के बोड़ा ऊपर से माल 3 बार चढ़ ये सामने बोले
लॉटरी नहीं चाहिए, फ्री लॉटरी नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। और सिर्फ एक मुद्दा है, लॉटरी नहीं चाहिए। एक बात है कि लॉटरी नहीं चाहिए, जो जहाँ है वहाँ सिर्फ लॉटरी नहीं चाहिए बस, और दूसरा कोई मांग नहीं। नहीं चाहिए बस। बढ़ा के लेना है वो हमसे ले लेंगे। अभी बात कर रहे हैं हम लोग, लॉटरी नहीं करें, 3 साल का रिन्यूअल कर दें, हम लोग को जमाया दुकान है, बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे। लेकिन निगम आपके प्रति बहुत शांतिपूर्वक विचार कर रहा है। हम लोग को आश्वासन मिला है निगम की तरफ से कि आपके लोग दुश्मन नहीं है, वो चाहते हैं कि आप लोग पहले से हैं, आप लोग रहें। अभी कुछ प्रतिनिधि जाते हैं, बात कर लेंगे, जो आश्वासन मिलता है वहाँ मिल जाएगा। उसके बाद नोटिस देखिए यही रिक्वेस्ट है। अभी चूँकि आचार संहिता है ना, अभी आचार संहिता है ना, अचानक से कोई नया नियम वो लोग नहीं लगा पाएंगे। आचार संहिता के बाद ये लोग पूरा विचार करके आपके हित में काम करेंगे। नोटिस जो दी था वो हटा दीजिए वहाँ से। देखिए ऐसा है, कानूनी कार्रवाई होती है ना, जिसमें कि अधिकारी लोग भी चाह कर अचानक से कुछ नहीं चेंज कर पाते हैं। वो आपको राहत दे रहे हैं, उनको देने दीजिए, उन पर छोड़ दीजिए, वो लोग आपके साथ हैं। आचार संहिता में ना बहुत चीज़ है कि वो अपने मन से नहीं कर पाते हैं। अभी आचार संहिता खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर वो लोग आपका जैसा आप लोग कहेंगे उसी तरह से साथ देंगे। हाँ मैडम, हम लोग को लिखित से साथ दिला दीजिए, लिखित चाहिए। सुनने में आ रहा है कि निगम द्वारा री लॉटरी सिस्टम लाया गया है, नोटिस चिपकाया गया है, जिसके विरोध में यहाँ के दुकानदार उतर चुके हैं। क्या नाम हुआ? बबलू साहू। क्या क्या परेशानियां हैं? जिस दिन से हम लोग का री लॉटरी का हुआ है ना सर, उस दिन से हमसे महाजन माल कुछ नहीं दे रहा है। बोल रहा है तुम लोग का लॉटरी कहाँ निकलेगा, कहाँ होगा, कहाँ नहीं होगा, दुकान तुम लोग के जमाने में अब कितना दिन लगेगा, 4 साल 5 साल में तो तुम लोग का दुकानें जमा था। मतलब इस लॉटरी वाले सिस्टम को देखिए, आप लोग यहाँ पर दुकानदार हैं, तो इस सिस्टम को एक बार आप बताइए, समझाइए कि ये जो लॉटरी निकल रहा है, जैसे कि आप पहली बार जब यहाँ आए थे तो लॉटरी सिस्टम से पहुंचे थे इस जगह पे, आपको एक जगह पे दुकान मिल गया था सर। उसके बाद फिर आप बता रहे कि दूसरी बार फिर से लॉटरी अलॉट किया गया, लॉटरी लगी, तो क्या मतलब कि आप जिस दुकान पे कुछ सालों से रह रहे थे, ये लॉटरी आती है, लॉटरी निकलती है और उसके बाद फिर उस जगह से आपको हटा के दूसरे जगह पे शिफ्ट कर दिया? हाँ, शिफ्ट कर दिए, करने का प्लानिंग है हम लोग का प्लानिंग है। मतलब आप लोगों को लॉटरी निकाल के दुकान शिफ्ट करवाते जा रहा है। और इस कारण से महाजन आप लोगों को महाजन माल जिस दिन नोटिस चिपका है वेंडर मार्केट में, उस दिन से महाजन माल देना ही बंद कर दिया है। महाजन माल दे ही नहीं रहा है वेंडर मार्केट के नाम पर। जो पैसा बाकी मांग रहे हैं, और पैसा भी जो हम लोग के पास बाकी है, डेली तगादा के लिए आ रहा है। कहाँ से देंगे हम लोग, बताइए सर। तो अभी महुआ मांझी भी आई थी यहाँ पर, महुआ मांझी आई थी, महुआ मांझी ने भी आपकी बातें सुनी, आपकी चीज सुने और कहा कि कुछ लीडर्स, कुछ लोगों को लेके हम यहाँ से जाएंगे नगर निगम, वहाँ पर बातचीत होगी। तो इस चीज से क्या संतुष्ट है आप लोग? हाँ, तो अभी तो संतुष्ट नहीं है, वहाँ से निर्णय आने के बाद हम लोग संतुष्ट हो सकते हैं। ऐसे भी हम लोग यहाँ का जितना भी बैठे हुए यहाँ पर, हम लोग पूरा संतुष्ट नहीं है, क्योंकि हम लोग को 5 आदमी बुलाए हैं और लिखित अगर देते हैं तो हम लोग संतुष्ट है, क्योंकि हमको री लॉटरी का आवश्यकता नहीं है। हम लोग को जो लॉटरी हुआ है वो लॉटरी बिना लिखित को संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। मैडम बुलाई है, ठीक है, नगर निगम में लोग गए हैं, हमें लिखित दे। जब से ये आपको लिस्ट टांग कर रखा है, नोटिस दे कर रखा है, जब से सारे दुकानदारों की नींद हराम हो गया है। न खाना चैन से खाना खा पाता है, न रात को नींद सो पाता है, सुबह सुबह परेशानी होती है, फिर आते हैं कुछ ना कुछ बला यहाँ पर लगा रहता है। आखिर दुकानदार कब तक इस तरह से नगर निगम का चपेट में रहेगा, बताइए। नाम राहुल कुमार गुप्ता है। क्या चीज की दुकान थी आपकी? मेरी कपड़ा का दुकान है। कपड़ा का दुकान था आपका। आप आज ये जो धरना दिख रहा है, यहाँ पर सारी दुकानें बंद हैं, लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, अपनी मांगे मांग रहे हैं, इसका क्या कारण है? ऐसी क्या आपदा आ गई कि आपको आज यहाँ पर उतरना पड़ा? नगर निगम अपनी मर्जी से एक बार नहीं 7 ईयर में 3 बार लॉटरी कर चुका है, 3 बार। जिसको मन में आ रहा है उसको जहाँ पे दुकान दे रहा है। और जब हम लोग का दुकान 7 साल से हम लोग दुकान बैंक से लोन लेके 10-10 लाख रुपए लोन लिए हुए हैं, वो लोन को हम लोग कैसे चलाएंगे? अगर मेरा दुकान हटा दिया जाएगा तो कैसे चलेगा? हम लोग 7 साल से दुकान सजाए हुए हैं,
ये तो गलत है ना। हम लोग 7 साल दुकान में ये तीसरी बार लॉटरी है। अभी 10 दिन पहले भी लॉटरी हुआ है, उसके बाद फिर से लॉटरी करना चाहती है। ऐसा क्यों? हम नगर निगम से पूछते ही है ये बात को, क्यों लॉटरी कर रही है? 7 साल में 3 बार लॉटरी करने का समाधान पेपर में नहीं लिखा हुआ है। री लॉटरी के लिए हम लोग नहीं करना चाहते, हम लोग रेन्युअल के लिए तैयार हैं। मतलब आप लोग चाहते अगर रिन्यू करवाने आए सरकार यहाँ पर, हाँ, तो नगर रिन्यू निगम कराने के लिए हम लोग तैयार रिन्यूएशन कराने आए तो आप लोग तैयार है। हाँ, सहयोग पूर्ण हाँ, है। पूरा। लेकिन री लॉटरी के लिए कोई तैयारी नहीं, कोई तैयार नहीं। री लॉटरी के लिए हम लोग नहीं तैयार है और री लॉटरी होने भी नहीं देंगे, क्योंकि हमारे ऊपर बहुत अभी कर्ज है। कैसे भरेंगे हम लोग? ये दुकान वहाँ भेज देगा, किसी को बोलेगा दिल्ली बैठ जाओ, किसी को बोलेगा मुंबई बैठ जाओ, तो कैसे होगा? माल देना महाजन बंद कर दिया। आप लोगों को महाजन माल भी मतलब सामान भी नहीं दे रहा है। कौन देगा? आप देंगे हमें? पैसा देवे नहीं करेंगे। आप देंगे हमें? आपसे ही पूछता, आप मुझे देंगे? मेरा दुकान यहाँ नहीं रहेगा, आप दोगे मेरे को कुछ? आप तो मेरे दुकान देख के सब कुछ दिए हो मेरे को। आज मेरा दुकान नहीं रहेगा तो आप दोगे मेरे को कुछ? आप तो बोलोगे रोड छाप हो, आप तो मेरे को कुछ नहीं दोगे। हम लोग कहना है कि जो 7 साल से हम लोग को बैठा दिए हैं, बस जो चबूतरा दिए हैं कि यहाँ आपका जगह है, आप यहाँ कमाइए, खाइए, बाल बच्चा के पोसिए, बस वही चीज चाहिए। और री लॉटरी के करने का सिस्टम वो कभी दिमाग से हटा दे। बाल बच्चा के बस उसी से हम लोग 7 साल से जमैते कोरोना में हम लोग भूख मर के यहाँ रहे, और आज बोल रहे कि हटा दे। हम लोग कैसे हटेंगे बताइए? कैसे हटेंगे? कोरोना काल में सरकार को कुछ नहीं दिखा, लेकिन आज दोबारा से फिर एक लॉटरी का बहाना लेके आप लोगों तक पहुंच चुके हैं। बताइए। अब और इतना पैसा देंगे, उतना पैसा देंगे, हम लोग गरीब आदमी कहाँ से करेंगे? हम लोग जहाँ हैं हम लोग वहीं रहेंगे। हम लोग का कहना है कि हम लोग लॉटरी नहीं करेंगे। हम लोग दाल रोटी चल रहा तो हम लोग कहे जाएंगे? अब बच्चा लोग हम लोग लेके जी रहे हैं, खा रहे हैं। एक दुकान में कर्जा ले, सब सरकार तो पैसा नहीं दिया, लोन हम लोग कर्जा लेके है। कोई सोना बेचा है, कोई घर बेचा है, 10 लाख 5 लाख 6 लाख पूंजी लगाया, 2 लाख 4 लाख में। अब उसको बदलेगा तो फिर आदमी कहाँ जाएगा? फिर पूंजी फिर हम लोग कहाँ से फंसाएंगे? बोलिए, आप ही बोले, हम लोग कहाँ जाएंगे गरीब आदमी? सर उनसे वार्ता के लिए बुलाया, देखते क्या होता है। सर वो तो बात ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो आम जनता बोल रही है, क्योंकि आम जनता ने ही यहाँ पर दुकान लिया है, आम जनता एक आरोप लगा रही है, संगीन आरोप लग रहा है नगर उपायुक्त पे कि 10-10 लाख रुपए का डिमांड किया जा रहा है। ये तो सरासर गलत है, ये तो घूस है। तो ये घूस क्यों मांगा जा रहा है? जब लॉटरी एक बार हो गई तो उसके बाद बार बार लॉटरी का क्या नियम? अब सवाल ये है कि इनको री लॉटरी क्यों करवाई जा रही है? निगम द्वारा 7 सालों में ये तीसरी बार ऐसी चीज क्यों हो रही है? दुकानदारों से उनके दुकान की चीजें छिन रही हैं, उनको जो जहां से वो होलसेल से मार्केट से सामान उठा रहे हैं वहां से भी उनको मना किया जा रहा है, सामान नहीं दिए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि लॉटरी निकली है। लॉटरी में अब महाजन का कहना है कि अब वो दुकान आपके पास रहेगा कि नहीं रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। अब लॉटरी के बाद आप किस जगह पे शिफ्ट होंगे, वहां पर आपको स्थायी रूप से व्यवस्थित होने में कितना समय लगेगा, इसकी कोई जानकारी नहीं है। महाजन पैसे मांग रहा है और सामान दे नहीं रहा है, इसकी भी जिम्मेदारी कौन लेगा? सवाल और हाल दोनों बेहाल है, लेकिन इसकी बात और तुष्टि भैया जी न्यूज लगातार करती रहेगी और भैया जी न्यूज इन दुकानदारों के साथ खड़ी है। निगम से सवाल सीधा है कि आप कोई भी नियम एक तरह से क्यों नहीं बनाते? लॉटरी बार बार क्यों निकल रही है? और अगर आपकी वजह से किसी गरीब जनता की, आम जनता को रोना पड़ रहा है, किसी के घर का चूल्हा बंद रहा है, तो फिर इसका जवाबदेही कौन रहेगा? कैमरामैन गोल्डन प्रताप देव के साथ मैं रुद्रनाथ ओझा, भैया जी न्यूज, भरोसा झारखंड का।